सूचकांक, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको फ्रेंड्स जो भारत का स्थान है इस सूचकांक में, पहले मैं आपको वो बताऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो टॉप 3 देश हैं इस सूचकांक में मैं आपको वो बताऊँगा। उसके बाद इस सूचकांक को जारी किसने किया है फ्रेंड्स वो भी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है सूचकांक को पढ़ने का और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जिसे कि हम ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 142वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स 142वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स ये जो सूचकांक है किसी भी देश की जो मीडिया होती है या किसी भी देश की जो प्रेस होती है वो कितनी स्वतंत्र है उसके आधार पर फ्रेंड्स इसमें रेटिंग की जाती है। भारत जो है 142वें स्थान पर रहा है 2020 में। अब फ्रेंड्स मैं आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश बता देता हूं। तो जो नॉर्वे है इस सूचकांक में नंबर 1 पे रहा है, फिनलैंड जो है नंबर 2 पे रहा है और डेनमार्क जो है फ्रेंड्स नंबर 3 पे रहा है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई टॉप 3 देश की। भारत का स्थान भी मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम में आपसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसे जारी कौन करता है? तो आपका आंसर होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है फ्रेंड्स ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। और ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स पेरिस शहर में है जो कि फ्रांस देश में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 84वें स्थान पे रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में फ्रेंड्स जो भारत है ये 84वें स्थान पे रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो जापान है ये नंबर 1 पे रहा है इस सूचकांक में, सिंगापुर जो है फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे रहा है और दक्षिण कोरिया और जर्मनी नंबर 3 पे रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या बोल सकते हो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। फ्रेंड्स हम इंडेक्स को सूचकांक भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 है इसके जारीकर्ता कौन है? तो आपका आंसर होगा हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर जो संगठन है फ्रेंड्स ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो लंदन में है जो कि यूनाइटेड किंगडम देश में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 74वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पे रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को हम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो हिंदी का मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैंने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लिखा है इसी को हिंदी में लिख के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैंने आपको बताया भारत 74वें स्थान पे रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप 3 देश। तो फ्रेंड्स जो स्वीडन है ये नंबर 1 पे रहा है, स्विट्जरलैंड देश जो है फ्रेंड्स ये नंबर 2 पे रहा है, फिनलैंड देश जो है फ्रेंड्स ये नंबर 3 पे रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलते हैं, WEF के नाम से भी जानते हैं, ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी करता है। और फ्रेंड्स WEF का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड देश जो है इसका जो कोलोगनी शहर है यहाँ पर स्थित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 43वें स्थान पे रहा है।
IMD जो कि जारी करता है इस सूचकांक को, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है 43वें स्थान पे रहा है, और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को हम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये बात कर लेते हैं कि जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 है, इसमें टॉप 3 देश कौन से हैं। सिंगापुर जो है नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, स्विट्जरलैंड देश नंबर 3 पे रहा है। अब हम बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 को जारी कौन करता है। तो क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया था, IMD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स ये है मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ल्यूसाने शहर में है। ल्यूसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये सूचकांक वाला जो क्वेश्चन होता है, ये हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020, जिसे कि हम ग्लोबल पीस इंडेक्स भी बोलते हैं, में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 139वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स 139वें स्थान पर रहा है। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जो आइसलैंड है ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 3 पे पुर्तगाल देश है वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में। और भारत मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, 139वें स्थान पे हैं। और फ्रेंड्स ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 है, इसके जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे कि हम IEP के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स सिडनी शहर में है। सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो PDF है वो कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ये दूसरा चैनल है मेरा, रवि स्टडी IQ GK 2.0 यूट्यूब चैनल है। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब करिए पहले, ठीक है। और यहीं पे आपको PDF मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 40वें स्थान पे रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स ये 40वें स्थान पे रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक को फ्रेंड्स हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जो है इसमें टॉप 3 देश कौन से हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे ब्रिटेन है, नंबर 3 पे फ्रेंड्स फ्रांस है। ये तो फ्रेंड्स बात होगी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के जारीकर्ता कौन है। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है ये बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के जारी करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 117वें स्थान पे। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जो है इसमें टॉप 3 देश कौन से रहे हैं। तो फ्रेंड जो स्वीडन देश है ये नंबर 1 पे रहा है, डेनमार्क देश नंबर 2 पे रहा है, फिनलैंड देश नंबर 3 पे रहा है। ये टॉप 3 की भी बात हो गई, भारत का स्थान भी आपको पता लग गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 है इसके जो जारी करता है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN भी बोलते हैं इनको, और बर्टल्समैन स्टिफंटंग, ठीक है, इन्होंने जारी किया है सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 3रे स्थान पे रहा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में जो भारत है फ्रेंड्स ये 3रे स्थान पे रहा है। और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक को हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स भी बोलते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में जो फ्रेंड्स टॉप 3 देश हैं, नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे फ्रेंड्स भारत है। ये बात होगी फ्रेंड्स टॉप 3 देशों की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। और फ्रेंड्स वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जो है इसकी जो जारी करता है वो है अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड। कुशमैन एंड वैकफील्ड संस्था जो है अमेरिका की, इसने जारी किया है और इसका जो हेडक्वार्टर है शिकागो अमेरिका देश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 72वें स्थान पे रहा है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत 72वें स्थान पे रहा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 पे है, अमेरिका जो है नंबर 2 पे है, सिंगापुर जो है नंबर 3 पे है। और फ्रेंड्स ये जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है इसको हम ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के जो जारी करता है वो है इनसीड, बिजनेस स्कूल और गूगल और एडिको के सहयोग से जारी किया गया है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 144वें स्थान पे रहा है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत जो है 144वें स्थान पे रहा है, यह आपने याद रखना है। और इसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में जो फ्रेंड्स टॉप 3 देश हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे जो है फ्रेंड्स फिनलैंड है, नंबर 2 पे जो है फ्रेंड्स वो डेनमार्क है, नंबर 3 पे जो है फ्रेंड्स वो स्विट्जरलैंड देश है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 के जो जारी करता है फ्रेंड्स वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे कि हम SDSN भी बोलते हैं, ये जारी करता है। और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क शहर में है जो कि अमेरिका देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 15वें स्थान पे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2020 में जो भारत है फ्रेंड्स ये 15वें स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडेक्स 2020 में जो टॉप 3 देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जो है फ्रेंड्स ये नंबर 3 पे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 की जो जारी करता है फ्रेंड्स वो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, जिसको कि हम WFDSA भी बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक रियल स्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 34वें स्थान पे रहा है। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत जो है फ्रेंड्स 34वें स्थान पे रहा है, यह आपने ध्यान रखना है। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में आपको टॉप 3 देश बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम जो है फ्रेंड्स ये पहले नंबर पे है, अमेरिका जो है फ्रेंड्स ये नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड्स ये नंबर 3 पे है वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 के जारी करते हैं फ्रेंड्स वो हैं जॉन्स लैंग लैसेल्स, और ये जो है फ्रेंड्स का हेडक्वार्टर शिकागो में है अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 168वें स्थान पे रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो भारत है फ्रेंड्स ये 168वें स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैंने तो आपको बता दिया कि भारत जो है 168वें स्थान पे रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो डेनमार्क है नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, स्विट्जरलैंड जो है नंबर 3 पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के जो जारी करता है फ्रेंड्स वो है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कोलोगनी में है। कोलोगनी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 5वें स्थान पे रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स ये 5वें स्थान पे रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश के नाम बता देता हूं। तो फ्रेंड्स जो जापान देश है ये नंबर 1 पे है, फिलीपींस देश नंबर 2 पे है,
जर्मनी देश नंबर 3 पे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में। और फ्रेंड्स वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के जो जारी करता है वो है जर्मन वॉच। और फ्रेंड्स ये जर्मन वॉच जो है इसका हेडक्वार्टर है बॉन शहर में। बॉन कहाँ पर है? जर्मनी देश में है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने एक एक क्वेश्चन में बड़ी मेहनत करी हुई है ताकि आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 9वें स्थान पे रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 9वें स्थान पे रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब फ्रेंड्स हम टॉप 3 देश देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में। मैं आपको बता दूं जो टॉप 3 देश है ना इसमें 1 2 3 टॉप 3 में किसी भी देश को नहीं रखा गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो जो चौथे स्थान पे है फ्रेंड्स वो है स्वीडन, 5वें स्थान पे जो है डेनमार्क, 6ठे स्थान पे जो है वो मोरक्को देश है। ठीक है, मतलब चौथा 5वां 6ठा देश मैंने आपको बता दिया, टॉप 3 नहीं है। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2020 जो जारी करता जर्मन वॉच ही है, हेडक्वार्टर बॉन शहर में है, जर्मनी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पूरे विश्व में जो फुटबॉल का खेल होता है फीफा रेगुलेट करता है। फीफा रैंकिंग 2020 फ्रेंड्स ये जो फीफा रैंकिंग 2020 है ये सितंबर 2020 में जारी हुई है। ठीक है, ये अप्रैल महीने वाली नहीं है, सितंबर 2020 वाली है, बिल्कुल लेटेस्ट है। में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 109वें स्थान पे रहा है। जो अप्रैल में जारी हुई थी उसमें भारत 108वें स्थान पे था, लेकिन अभी जो सितंबर 2020 में जारी हुई है उसमें 109वें स्थान पे आया, मतलब एक स्थान जो है फ्रेंड्स वो फिसल गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो फीफा रैंकिंग 2020 है इसमें आपको मैं टॉप 3 देश बता देता हूँ। बेल्जियम जो है नंबर 1 पे है, फ्रांस जो है नंबर 2 पे है, ब्राज़ील जो है नंबर 3 पे है। ठीक है, ये लेटेस्ट लिस्ट है। और फीफा रैंकिंग को 2020 की जारी करता जो है फीफा है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 63वें स्थान पे रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत 63वें स्थान पे रहा है। अब मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश बता देता हूँ। न्यूजीलैंड जो है नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, हांगकॉन्ग जो है फ्रेंड्स नंबर 3 पे है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के जो जारी करते हैं फ्रेंड्स वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 112वें स्थान पे रहा है। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत जो है 112वें स्थान पे रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। और फ्रेंड्स वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 में जो टॉप 3 देश हैं, नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फिनलैंड। और वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 की जो जारी करता है वो है विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलते हैं, WEF भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर है इसका कोलोगनी में जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 91वें स्थान पे रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जिसे कि हम ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें भारत जो है 51वें स्थान पे रहा है। ठीक है, 51। और फ्रेंड्स वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश है, नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 पे स्वीडन। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के जो जारी करते हैं फ्रेंड्स वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 131वें स्थान पे रहा है। पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020 में जो टॉप 3 देश हैं, नंबर 1 पे नॉर्वे,
नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पे नीदरलैंड है। और पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020 के जो जारी करता है वो WHO है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनिसेफ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 105वें स्थान पे रहा है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आपका आंसर 105वां स्थान है। और इसको हम इंग्लिश में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 3 देश बता देता हूँ वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। नंबर 1 पे हांगकांग, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के जो जारी करता है कनाडा देश की संस्था है फ्रेशर इंस्टीट्यूट्स एनुअल्स इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 48वें स्थान पे रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो भारत है फ्रेंड्स वो 48वें स्थान पे रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 3 देश बता देता हूँ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के जो जारी करता है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 5वें स्थान पे रहा है। ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स ये 5वें स्थान पे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टॉप 3 देश हैं, ठीक है, ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में वो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। फिलीपींस नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, ब्राज़ील नंबर 3 पे है। जारीकर्ता का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ठीक है, जिसे कि IUTC भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 120वें स्थान पे रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 120वें स्थान पे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश के नाम बताता हूँ। नंबर 1 पे हांगकांग, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के जो जारी करता है वो है द हेरिटेज फाउंडेशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 23वें स्थान पे रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में भारत जो है फ्रेंड्स ये 23वें स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको अब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में टॉप 3 देश के नाम बता देता हूँ। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, इजराइल नंबर 3 पे। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्री में PDF देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चैनल की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? बात शहर की हो रही है, सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर शहर जो है ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे रहा है, मतलब नंबर 1 पे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है इसमें टॉप 3 शहर कौन से हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे है, हेलसिंकी शहर जो है नंबर 2 पे है, स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख शहर है नंबर 3 पे है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो भारत के शहर है उनको भी जगह मिली है। तो भारत के जो टॉप 4 शहर रहे हैं, हैदराबाद 85वें स्थान पे रहा है, नई दिल्ली 86वें स्थान पे रहा है, मुंबई 93वें स्थान पे रहा है, बेंगलुरु 95वें स्थान पे रहा है। और फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के जारी करता है IMD, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 76वें स्थान पे रहा है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 2020 में भारत जो है 76वें स्थान पे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 3 देश बताने वाला हूँ वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में। डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के जारी करता है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच। मुख्यालय कहाँ पे है? कोलोगनी में है। कोलोगनी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 116वें स्थान पे रहा है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जिसे कि हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें भारत 116वें स्थान पे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 3 देश बता रहा हूँ मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। सिंगापुर नंबर 1 पे, हांगकांग और चीन नंबर 2 पे और जापान नंबर 3 पे। और मानव पूंजी सूचकांक 2020 के जारी करता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए सूचकांक से जुड़े हुए, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट थे। इसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आ रहा हूँ सूचकांक की, वो 50 क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वो वीडियो भी आप जरूर देखना, उसका भी PDF मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। PDF कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फ्रेंड्स आप ये देख लो, जो मेरा टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है मेरा फ्रेंड्स। करंट अफेयर का चैनल भी है, डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट करंट अफेयर और PDF दिया जाता है। नाम है चैनल का करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नया चैनल आया है, यहाँ पे ऑडियो मिलती है, वीडियो मतलब कोई भी वीडियो जो है आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगा और साथ में PDF भी मिलेगा। नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसको फ्रेंड्स आपको अभी सब्सक्राइब करना है दोनों चैनल को, ठीक है। PDF कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा वेबसाइट भी है, फ्री में आपको नोट्स मिल जाते हैं। ravistudyIQGK.com मेरा वेबसाइट का नाम है। किसी भी ब्राउजर में जाके या गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ravistudyIQGK.com। स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ PDF कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो मेरा जो चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। मैं आपको डेमो देके बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे रवि स्टडी IQ GK 2.0 सर्च करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना है। पहले मेरा को फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर का चैनल आएगा, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी, इसको पहले सब्सक्राइब आपने कर लेना, ठीक है। अब आपको नीचे ना फ्रेंड्स रवि स्टडी IQ GK 2.0 चैनल दिखाई देगा। फ्रेंड्स ये वाला चैनल जो दिख रहा है ना, पीले वाला लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको फ्रेंड्स आपको ओपन करना है, ठीक है। पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी आपको यहाँ पे ऑडियो मिल जाती है, ठीक है। ये ऑडियो फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन मैंने विटामिन के करवाए हैं, ये भी आप जरूर देख लेना अगर आपने देखा नहीं है। फिर फ्रेंड्स आपको PDF कैसे मिलेगा, जैसे कि मैंने ये विटामिन वाली जो वीडियो डाली है, इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया हुआ है। दोस्तों आप सभी का देखो फ्रेंड्स, ये देखो इसकी जो PDF मैंने कहाँ डाली है वो दिखा देता हूँ। ये देखो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, ये देखो फ्रेंड्स PDF की लिंक है और PDF बिल्कुल फ्री है आपके सामने। फ्रेंड्स देखो मैं PDF खोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो PDF मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे और PDF बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। कोई इसकी हिडन चार्जेस नहीं है। PDF देखो आपके सामने फ्री है ये, ठीक है। तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। या फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो वीडियो का जो कम्युनिटी टैब होता है, ये जो कम्युनिटी टैब है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स PDF की मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री में बेस्ट कोचिंग दी जाती है, ठीक है। मतलब 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स हमारे लिए, हमारे चैनल की यही है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो करंट अफेयर का चैनल है वहाँ पर डिटेल वाला PDF दिया जाता है, वो भी आप जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। सारे चैनल मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर लेना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी 50 क्वेश्चन की, वो भी फ्रेंड्स जरूर देखना आप। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के फ्रेंड्स कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।